Dear students, welcome to the पेरिनोलॉजी लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर सीरीज़ में हम पेरिनोलॉजी में जो मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम पोलन एपर्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन, apertures are areas on the walls of a pollen grain where the wall is thinner and softer। जो एपर्चर होता है ये पोलन ग्रेन के एक्साइन पर वो एरियाज होते हैं जहाँ पर एक्साइन वॉल जो है तो बाकी एरिया के पर थिन और सॉफ्ट होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब इमर्जेस थ्रू इट। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो इस पोलन एपर्चर या पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बाहर निकलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक टू बी कंसिडर व्हेन आइडेंटिफाइंग पोलन ग्रेन्स आर द एपर्चर। जब ये हम पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टाइप का पोलन ग्रेन है, तो पोलन एपर्चर जो है वो ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि कौन से टाइप का एपर्चर पोलन ग्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है। Two different types of apertures can be distinguished, pores and colpi। हमारे पास दो तरह के एपर्चर्स होते हैं पोलन के एक्साइन वॉल में। तो एक है पोर और दूसरे को हम कॉल्पाई कहते हैं। They can also be slightly elongated, but in contrast to colpi, they have rounded ends। जो pores होते हैं ये slightly elongated होते हैं, लेकिन colpi की बनिस्बत इनके ends जो है तो वो rounded होते हैं। Pores are usually isodiametric। जो pollen pores होते हैं ये isodiametric होते हैं, मीन्स के इनकी जो डायमीटर होती है वो सेम होती है। In some pollen grains, the exine around the aperture is either thicker or thinner। जो एक्साइन होता है पोलन एपर्चर के गिर्द वो या तो थिनर होता है या फिर थिक होता है। In pores, this border is termed annulus and in colpi margo। ये जो एपर्चर के गिर्द गिर्द या पोर के इर्द गिर्द जो एक्साइन होता है तो पोर्स में हम इसको एन्युलस कहते हैं, जो कि टिपिकली ग्रासेस में पाया जाता है, जबकि कॉल्पाई के जो थिनर बॉर्डर होते हैं या थिकर बॉर्डर जो बॉर्डर्स होते हैं कॉल्पाई के उनको मार्गो कहते हैं। पोलन ग्रेन्स विथ पोर्स आर पोरेट एंड दूज विथ कॉल्पाई आर कॉल्पेट। ऐसे पोलन ग्रेन्स जिनमें पोर्स होते हैं उनको पोरेट कहते हैं। एपर्चर इन द फॉर्म ऑफ पोर होता है तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को पोरेट पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और ऐसे पोलन ग्रेन्स जिनमें एपर्चर कॉल्पाई की फॉर्म में होते हैं तो उनको कॉल्पेट पोलन ग्रेन्स कहते हैं। If both pore and colpus are combined in the same aperture, the pollen grain is called colporate। अगर ऐसा पोलन ग्रेन हो जिनका जो एपर्चर है वो पोर की शेप में हो और कॉल्पस भी उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट हो तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम कॉल्पोरेट कहते हैं। पोलन ग्रेन्स विथ पोर्स आर पोरेट एंड दोज विथ कॉल्पाई आर कॉल्पेट। If both pore and colpus are combined in the same aperture, the pollen grain is corporate। The exine may be inaperturate or aperturate। अब हमारे पास कुछ पोलन ग्रेन्स इस तरह होते हैं जिनमें एपर्चर एब्सेंट होता है तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को इनएपर्चरेट कहते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें एपर्चर प्रेजेंट होता है उसको हम एपर्चरेट पोलन ग्रेन्स कहते हैं। An aperturate pollen may have a single pore। अब एपर्चरेट पोलन में हमारे पास सिंगल पोर भी होता है। ऐसे पोलन ग्रेन्स को
मोनोपोरेट कहते हैं। ए सिंगल स्लिट रनिंग एट राइट एंगल टू द इक्वेटर, या एक स्लिट होता है, एक नाली की तरह ग्रूव होती है जो कि इक्वेटर के राइट एंगल पर होती है, तो उसको कॉल्पस कहते हैं। और ऐसे पोलन ग्रेन्स को मोनोकॉल्पेट कहते हैं अगर सिंगल कॉल्पस प्रेजेंट हो। 3 स्लिट्स, अगर 3 स्लिट्स प्रेजेंट हो तो ऐसे 3 कॉल्पाई प्रेजेंट हो तो ऐसे पोलन ग्रेन को ट्राई कॉल्पेट कहते हैं। अगर 3 पोर्स प्रेजेंट हो पोलन ग्रेन में तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को ट्राइपोरेट कहते हैं। कॉल्पाई और पोर जो है ये दोनों एपर्चर्स के टाइप हैं, इन दोनों को कंबाइन ही हम एपर्चर कहते हैं। 3 slits each with a geminate pore in middle, tricolporate. With many pores, multiporate, accompanied by a variety of surface ornamentation. अब अगर हमारे पास ज्यादा पोर्स प्रेजेंट हो तो ऐसे कंडीशन में हम उस पोलन ग्रेन को मल्टीपोरेट पोलन ग्रेन कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पहला वाला, ये हमारे पास जो है तो पोरेट पोलन ग्रेन है। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पर सिर्फ पोर्स नजर आ रहे हैं, एक पोर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो अगर देख ले तो कोई और स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, एक पोर है और उसके इर्द गिर्द बॉर्डर है। तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम पोरेट पोलन ग्रेन कहते हैं। अब यहाँ पर 3 पोर्स है, 1, 2 और 3, तो ये पोलन ग्रेन हमारे पास ट्राइपोरेट है। इसी तरह ये आप ग्रुप देख रहे हैं इस पोलन ग्रेन में, तो ये हमारे पास कॉल्पाई है, एक ये कॉल्पस है और एक ये, तो ये 2 कॉल्पाई है। तो ये पोलन ग्रेन हमारे पास जो है तो बाइकॉल्पेट है। इसको कॉल्पस कहते हैं, इसके अंदर पोर होता है, ये ग्रूव है और ग्रूव के अंदर फिर एपर्चर होता है। ये एक एपर्चर है एक्चुअली, ये सारा एक एपर्चर है, तो इसको कॉल्पस कहते हैं, ये बाइकॉल्पेट है। अब हमने पढ़ा कि पोरोकॉल्पेट होता है कि अगर पोर भी हो और कॉल्पस भी हो। ये ग्रूव कॉल्पस है और ये हमारे पास पोर है, तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, पोरोकॉल्पेट कहते हैं। ऐसे पोलन ग्रेन को हम पोरोकॉल्पेट कहते हैं। तो ये हमारे पास पोरोकॉल्पेट है, ये हमारे पास पोरेट, ये कॉल्पेट और ये पोरोकॉल्पेट पोलन ग्रेन है। तो ये 3 तरह के पोलन ग्रेन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एपर्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।